हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 27। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 8 पर्सन हु वर्क्स इन डिफरेंट कंपनीज आर स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ मूवी थिएटर। ओके, उसने कहा कि 8 लोग हैं जो कि अलग अलग कंपनीज में वर्क करते हैं। वो कहाँ पर खड़े हुए हैं? वो एक क्यू में खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दे ऑल हैव डिफरेंट मंथली सैलरीज, और हर एक की मंथली सैलरी क्या है, वो अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक, समझ में है ना क्या कि 8 पर्सन है। फाइन, उसके बाद वो 8 कंपनी में वर्क करते हैं और सबकी अलग अलग सैलरी है, इसका मतलब 8 सैलरीज होंगी। फाइन, और वो सब कहाँ खड़े हुए हैं? एक क्यू में खड़े हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से बेसिक चीज़ आपको समझ में आई। अब इसके बाद इसने आगे हमें क्या करनी है, कंडीशंस दी हैं। तो एक काम करते हैं हम, क्या उन कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ओके, तो ये काम करते हैं, पहले यहाँ पर कंडीशंस लिख लेते हैं। ठीक है, उस टाइम से क्या बोला कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड डब्ल्यू एज देयर आर बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। ओके, सो पी और डब्ल्यू के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है जितने डब्ल्यू और आर के बीच में। ठीक, उसके बाद द पर्सन हु वर्क्स इन HCL draws higher salary than the one who works in Infosys, who is either first or the last in the queue. Okay, उसने क्या बोला कि वो पर्सन जो कि HCL में वर्क करता है, ठीक है, वो हायर सैलरी ड्रॉ करता है किससे? उस पर्सन से जो कि इन्फोसिस में वर्क करता है। ठीक है, और जो इन्फोसिस वाला है वो या तो फर्स्ट है या फिर लास्ट है, किस में? क्यू में। ठीक है, ये क्या है, या तो फर्स्ट है या फिर लास्ट है क्यू में। ठीक, उसके बाद कि TCS एम्प्लॉय V draws ₹2850 लेस देन द पर्सन हु वर्क्स एट इन्फोसिस। ओके, उसने क्या बोला कि वो पर्सन जो कि TCS में वर्क करता है, मतलब V, वो इतने रुपीज लेस अर्न करता है किससे? उस पर्सन से जो कि इन्फोसिस में है। कितने? 2850। ठीक, उसके बाद U हु वर्क्स एट ओला ड्रॉज द लोएस्ट सैलरी। ओके, U जो कि ओला में वर्क करता है, ठीक है, वो लोएस्ट सैलरी अर्न करता है। ओके, लोएस्ट सैलरी। ठीक है, अगर मैं लोएस्ट सैलरी की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए कितनी है, आपके पास 21,000 है ना, तो ये कितनी सैलरी अर्न करेगा? 21,000। ठीक है, उसके बाद क्यू ड्रॉज 4th हाईएस्ट सैलरी एंड इज स्टैंडिंग 2 प्लेसेस अहेड ऑफ वी। ओके, उसने क्या बोला कि क्यू क्या करता है, वो अर्न करता है 4th हाईएस्ट सैलरी। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, क्या कि इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूँ तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा आपके पास? 21,000। ठीक है, उसके बाद 25,000। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो सैलरी किसकी है? 45,000। एंड आफ्टर दैट, सॉरी, यहाँ पर 33 आएगा, पहले 33 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 45,000, उसके बाद 51,000, फिर उसके बाद 60,000 है, फिर उसके बाद 62,850 है, फिर उसके बाद 65,000 है। तो ये क्या है? सैलरी से मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगा दिया। उसने हमसे क्या बोला कि जो क्यू है वो 4th हाईएस्ट सैलरी अर्न करता है। मतलब क्या हाईएस्ट होगी आपके पास ये, तो 4th हाईएस्ट क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, मतलब क्या 51,000 अर्न करता है। कौन? क्यू। तो क्यू कितने अर्न करता है? 51,000 अर्न करता है। ठीक है, और वो कहाँ पर है? इज स्टैंडिंग 2 प्लेसेस अहेड ऑफ वी, और वो 2 प्लेसेस आगे है किससे? वी से। ठीक, उसके बाद डब्ल्यू वर्क्स एट HCL। डब्ल्यू कहाँ पर वर्क करता है? HCL में। ओके, उसके बाद द वन हु ड्रॉज द लोएस्ट इज स्टैंडिंग 3 प्लेसेस बिलो द वन हु ड्रॉज द हाईएस्ट पे चेक। ओके, उसने क्या बोला कि वो पर्सन जो कि लोएस्ट सैलरी ड्रॉ करता है, ठीक है, मतलब क्या लोएस्ट सैलरी कौन थी हमारे पास? यू की थी ना, तो यू कहाँ पर है? यू 3 प्लेसेस बिलो है। 3 प्लेसेस बिलो है मतलब क्या? यू के बीच में और वो पर्सन जो कि हाईएस्ट सैलरी अर्न करता है, मतलब कितने? 65,000। इनके बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। ठीक है,
उसके बाद उसने बोला इफ़ द पर्सन आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी देन देयर आर 3 पर्सन बिटवीन द वन स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द क्यू। ओके, उसने बोला ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ठीक से समझिएगा। अगर हम इनको सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब क्या, अगर हम इस ऑर्डर में लगाते हैं, इन दैट केस क्या होता कि वो पर्सन जो कि आपके एंड्स पर है, मतलब जो आपका फ्रंट पर और लास्ट पर है ना, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। मतलब क्या, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये दोनों क्या है आपके पास, ये है ए और ये है आपके पास बी। ठीक है, दोनों एंड्स पे, मतलब फ्रंट पर कौन खड़ा हुआ है, ए खड़ा हुआ है, और लास्ट में कौन खड़ा हुआ है, बी खड़ा हुआ है। तो जब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे ना, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, इन दैट केस क्या होगा, मान लेते हैं अगर ए यहाँ पर है तो बी कहाँ होगा फिर, 1 2 3, 3 लोगों को छोड़कर बी होगा यहाँ पर। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर ए होता है यहाँ पर तो 1 2 3 को छोड़कर बी हमारा हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे वो हमारे अरेंज हो गए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना। अच्छा, अब आगे उसने क्या बोला कि P इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द पोजिशन अहेड ऑफ W। ओके, P W से अहेड है, इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है, P यहाँ पर होगा W से आगे, और फिर R से आगे क्या होगा, W होगा। मतलब इस कंडीशन में हमारे पास इस तरीके से लगेगा। ठीक, उसके बाद उसने क्या बोला, देखिए कि T वर्क्स एट एप्पल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड द वन हु वर्क्स इन इन्फोसिस। ओके, उसने क्या बोला कि T जो कि एप्पल में वर्क करता है, ठीक है, उसके और वो पर्सन जो कि इन्फोसिस में काम करता है, इनके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है। अब देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपका इन्फोसिस वाला जो पर्सन था वो या तो फर्स्ट हो सकता था या फिर लास्ट हो सकता था। ठीक है, और उसने क्या बोला कि इन्फोसिस और एप्पल वाले के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ होगा, ये भी आपका फर्स्ट या फिर लास्ट होगा। मतलब क्या, ये दोनों आपके एंड्स पर होंगे। समझ में आया ना, इनके बीच में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है। अब मैक्सिमम कब हो सकते हैं, जब इनके बीच में क्या हो, मतलब ये दोनों कहाँ पर हो, एंड्स पर हो। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि ईदर Q और V स्टैंड फोर्थ फ्रॉम दी वन ऑफ द एंड। ओके, या तो Q या फिर V, फोर्थ है कहाँ से, या तो फ्रंट से या फिर लास्ट से। ठीक है, उसके बाद IBM पेज द हायर सैलरी देन सैमसंग। ओके, IBM हायर सैलरी पे करता है किससे, सैमसंग से। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द वन हु रिसीव्स 7th लोएस्ट पे चेक एंड द वन हु वर्क्स इन सैमसंग इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन R and S हु वर्क्स एट IBM। ओके, उसने क्या बोला कि वो पर्सन जो कि 7th लोएस्ट पे चेक अर्न करता है। 7th लोएस्ट कौन हो जाएगा बताइए, देखिए आपके पास ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। 7th लोएस्ट कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसके बीच में मतलब क्या, जो पर्सन 62850 अर्न करता है और वो पर्सन जो कि सैमसंग में काम करता है, इनके बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो 2 ज़्यादा हैं किससे, जितने R और S के बीच में। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में X पर्सन है तो इन दोनों के बीच में X + 2 पर्सन हो गए। ठीक है, और उसने क्या बोला कि S कहाँ पर वर्क करता है, IBM में। ठीक है, उसके बाद U डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू Q और V। ओके, U Q और V के पास नहीं है। उसके बाद वन ऑफ देम वर्क्स एट L&T। ओके, और इनमें से एक वर्क करता है कहाँ पर, L&T में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए हम उन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ Q की, तो Q की सैलरी कितनी है, ये है 51,000। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, U की, तो U ओला में वर्क करता है, उसकी सैलरी कितनी है, 21,000, U ओला। ठीक है, और उसके बाद देखूँ तो और किसी की आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पता है। देखिए उसने हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिया था कि इन्फोसिस और TCS के बीच में जो गैप है वो सैलरी का ये है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ वैल्यूज़ को, तो 2850 का गैप कहाँ पर है, सिर्फ एक ही जगह है इन दोनों में। इसका मतलब क्या, यहाँ से भी हमें एक चीज़ क्लियर हो गई क्या, कि आपके पास ये होगा कहाँ से, इन्फोसिस से। ठीक है, और ये पर्सन कौन होगा, ये पर्सन होगा V TCS से। ठीक है,
और इसके बाद उसने क्या बोला था कि HCL ज़्यादा अर्न करता है किससे, इन्फोसिस वाले से। इसका मतलब HCL होगा ये चीज़ कंफर्म है हमें, ठीक है। तो अभी तक हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता है। अब देखिए और इसका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसको इस कंडीशन से। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपके पास जो पर्सन इन्फोसिस में वो या तो फर्स्ट है या फिर लास्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, टी जो कि एप्पल में वर्क करता है, वो भी क्या होगा, या तो फर्स्ट या फिर लास्ट होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है ना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। हम जानते हैं टोटल आपके पास 8 लोग हैं ना, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक और पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। उसके बाद अगर इन केस यहाँ पर इन्फोसिस है तो ये आपके पास कौन होगा, टी एप्पल। सिमिलरली अगर ये आपके पास टी एप्पल है, इन दैट केस ये क्या होगा, इन्फोसिस, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब अगर मैं इस वाली कंडीशन को यूज़ करता हूँ तो वो पर्सन जो कि 65,000 अर्न करता है कौन, वो जो HCL में काम करता है। और HCL में काम कौन करता है, W ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, WHCL। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो देखिए 2 पर्सन है, ठीक है, उस टाइम से ये चीज़ बोली है ना। तो अगर मैं बात करूँ यू की, तो यू को आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए यू को आप यहाँ पर पुट नहीं करा सकते, यहाँ पर पुट नहीं करा सकते, यहाँ पर नहीं पुट करा सकते, यहाँ नहीं करा सकते, यहाँ पर करा सकता हूँ क्या। अगर इन केस में यू को यहाँ पर पुट कराता हूँ ना, तो आपके पास डब्लू कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो हाँ, इस कंडीशन में हम पुट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास यू यहाँ पर है, ठीक है, और ये वर्क केस में करता है ओला में। इन दैट केस आपके पास डब्लू आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, HCL, ठीक है। फिर अगर मैं इस वाली कंडीशन को यूज़ करूँ तो आपके पास P यहाँ पर आना चाहिए, P यहाँ पर होगा तो आपके पास R यहाँ पर होगा, क्योंकि उसने क्या बोला था कि इनके बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है। तो मान लेते हैं कि कोई भी नहीं है इनके बीच में, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, पुट होगी ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप इसको कहाँ पर पुट कर सकते हैं, आप Q और V की। उसने बोला था कि Q और V ये आपके पास 4th पोजीशन पर है किसी भी एंड से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो मैं Q को यहाँ और V को यहीं पर पुट करा सकता हूँ ना, और तो कहीं मैं इसको पुट करा नहीं सकता हूँ। इन दैट केस देखूँ तो आपके पास एक क्या बचा, S बचा, तो S आएगा यहाँ पर, फाइन। अब उसने हमसे क्या बोला था, उसने हमसे ये चीज़ बोली थी कि R और S के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उससे 2 ज़्यादा किसके बीच में, सैमसंग और वो पर्सन जिसके बीच में जो कितना अर्न करता है, 62850 अर्न करता है। तो देखिए अभी अगर मैं बात करूँ तो R और S के बीच में कितने पर्सन है, 3 है ना। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए, ठीक। तो अगर मैं देखूँ, देखिए आपके पास अभी जगह कौन सी बची हुई है, यहाँ पर तो देखिए IBM आ जाएगा, फाइन। उसके बाद अगर बात करूँ तो एक पोजीशन ये खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली है, जिसमें क्या कंपनी फिक्स हो सकती है, ठीक है। अब देखिए सैमसंग आपका यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, क्योंकि इनकेस अगर मैं सैमसंग को यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मैं फिर इसको, जिसकी सैलरी कितनी है 6285, मतलब इन्फोसिस वाले को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए इन्फोसिस वाला आपके पास यहाँ पर है ना, तो अगर मैं सैमसंग को पुट करने देता हूँ 5 लोग, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैं पुट कर नहीं पाऊंगा। इस वजह से क्या, ये कंडीशन तो आपकी फिक्स हो नहीं पाएगी ना, है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास गलत हो गई ये वाली कंडीशन, ठीक, फाइन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए यहाँ आपके पास यू कहाँ आ सकता है, यू आपका यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। क्या यू आपका यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यू को यहाँ पर पुट करता हूँ इन दैट केस आपके पास डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, लेकिन फिर आप पी को पुट नहीं कर पाएंगे ना, तो यू आपका यहाँ पर ही नहीं आ सकता। अच्छा, अगर इन केस में यू को यहाँ पर पुट करता हूँ, कहाँ वर्क करता है, ओला में, इन दैट केस आपके पास डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर, ये वर्क किस में करता है, HCL में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, P और R की, तो P आपका यहाँ पर होगा, R आपका यहाँ पर होगा। फिर से वही कंडीशन, अगर मैं Q और V को पुट करने देता हूँ तो Q यहाँ पर आएगा और फिर आपके पास V यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आपके पास एक पर्सन बचा S आपका यहाँ पर आएगा और कहीं आ नहीं सकता है, ठीक है। फिर से अगर मैं देखूँ, देखिए R और S के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 है, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपके पास इन्फोसिस और सैमसंग के बीच में कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। इन्फोसिस यहाँ पर है तो आप सैमसंग को कहाँ पर पुट कराएंगे, 1 2 3 4 5, सैमसंग आएगा आपके पास यहाँ पर। लेकिन उसने हमें एक कंडीशन दी थी क्या, कि यू के पास क्यू और वी नहीं हो सकता है, इस वजह से ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी आपके पास, गलत हो जाएगी ना, ठीक है।
अब अगर मैं इनकेस यहाँ पर पुट करके देखता हूँ किसको, क्यू को, जो कि ओला में वर्क करता है, इन दैट केस डब्ल्यू आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा HCL में। फिर उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, अब देखिए अगर मैं वी को पुट करना चाहता हूँ तो वी आपका कहाँ आ सकता है, वी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, वी आपका यहीं पर आ सकता है, जो कि लास्ट से क्या हो सकता है, 4th हो सकता है। इन दैट केस आपके पास क्यू हो जाएगा ये। फिर अगर मैं पुट करना चाहता हूँ पी को, तो पी आएगा आपके पास यहाँ, अगर पी यहाँ पर है इन दैट केस आर हो जाएगा आपके पास यहाँ। फिर से वही कंडीशन को चेक करते हैं, इन्फोसिस सॉरी आर और एस के बीच में 1% है, इसका मतलब इन्फोसिस और सैमसंग के बीच में कितने होने चाहिए, 3% होने चाहिए, मतलब क्या 1 2 3। आपके पास यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सैमसंग आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं सकता है, इस वजह से ये कंडीशन भी गलत हो गई। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या कि आप यू ओला को पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर पुट करके देख लिया था, यहाँ पर आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पुट करके देखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यू ओला, इन दैट केस 1 2 छोड़कर यहाँ पर क्या आएगा, डब्ल्यू HCL। ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी क्यू और वी की, तो क्यू और वी आपके कहाँ आ सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास वी आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि उसने मना करा हुआ है क्या कि वी और यू साथ में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक कंडीशन और बची है, आप वी को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर इन केस में वी को यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपके पास क्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वी किस में वर्क करता है, वी का भी हमें पता नहीं है। अब देखिए अब अगर मैं पी को पुट करना चाहता हूँ तो पी को मैं यहीं पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं आर को कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर। अब आपके पास एस बचा, एस आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आर और एस के बीच में आपके पास क्या सिर्फ 1% है ना, इसका मतलब क्या है कि इन्फोसिस और सैमसंग के बीच में कितने होंगे, 3 लोग होंगे, मतलब क्या 1 2 3, तो इन्फोसिस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो इसकी सैलरी आपको मालूम है कितनी है, 62850। इसकी सैलरी आपको मालूम है कितनी है, 51000। ठीक है, इसकी सैलरी 65000, और इसकी सैलरी भी हमें पता है ये कहाँ से, TCS से। ये कितनी है इसकी सैलरी, 60,000 है। ठीक है, और ये सैमसंग से होगा, सॉरी, फाइन। इसकी सैलरी अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी सैलरी मालूम है 21000 है। ये आपके पास IBM से है। ठीक है, अब आपके पास ये 1% बचा, तो ये कहाँ से होगा, उसने बोला था कि 1% L&T में वर्क करता है, तो ये हो जाएगा L&T से। ठीक, अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि अगर हम इन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, इन दैट केस जो एंड्स पर होंगे उनके बीच में 3 लोग होंगे। आपके पास 1% ये है जो कि एंड पर है, तो तीसरा जो दूसरा पर्सन होगा वो कौन होगा, 1 2 3 ये होगा। मतलब जो दूसरे की सैलरी होगी वो कितनी होगी, 33,000। मतलब क्या, इसकी सैलरी कितनी होगी, 33,000 होगी। और उसने बोला था कि IBM की सैलरी सैमसंग से ज़्यादा है। तो आपके पास जो 2 सैलरी बची है, कौन कौन सी सैलरी बची है, देखिए आपके पास 25,000 और 45,000 बची है ना। इसका मतलब क्या है, IBM की सैलरी कितनी होगी, 45,000, और ये आपके पास सैलरी कितनी होगी, 25,000। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको प्रोसेस करा है। थैंक यू सो मच।